Hey guys, as you are aware that the last date for filling the detailed application form is over. So I hope कि आप सबने अपना डैफ अच्छे से भर लिया होगा, सक्सेसफुली सबमिट कर लिया होगा एंड उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास अपने लोकल डिवाइस पे स्टोर होगी। प्लस आई ऑल्सो होप कि आप अपने मेडिकल्स एंड फिजिकल्स के लिए फुल फ्लेज्ड मोड में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके होगे। सो टुडेज़ वीडियो विल बी सम काइंड ऑफ अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी मैं इसमें वो डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने अपना डैफ गुम कर दिया था सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद। मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा था कि ये वाला अटैम्प्ट मेरा गया। मैं इस साल अटैम्प्ट ही मतलब रिटर्न क्लियर करने के बाद भी मैं फ़िज़िकल मेडिकल दे ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास मेरा डैफ नहीं था। आई ऑल्सो नो कि आप में से भी मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वही सेम गलती अभी कर रहे होंगे जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो एक्सक्लूसिवली बनाई है, क्योंकि ऐसी कोई वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी मैंने वीडियो देखनी चाहिए तो मुझे नहीं मिली थी। सो डायरेक्टली जंपिंग अपॉन टू द टॉपिक। देखो, जब भी आपका रिटर्न क्लियर होता है तो आपको डैफ भरने के लिए बोला जाता है। द सेम गोज़ विद मी। मेरा जब रिटर्न क्लियर हुआ था तो मैंने अपना डैफ भरा था। डैफ भरा था, इस चीज़ का क्या सबूत है? देखो, इस चीज़ की दो एक्नॉलेजमेंट्स हैं जो आपके पास आएंगी और ये आपको सेव करके रखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपका डैफ गुम हो गया तो उसको रिट्रीव कराने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा यूपीएससी की तरफ से जो आपको बताएगा कि आपने आपका डैफ सक्सेसफुली भर लिया है। ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आपने आपका डैफ भर लिया है। ये आपको मेल दिख रही होगी, इस मेल में साफ लिखा हुआ है कि आपने आपका डैफ भर लिया है। प्लस आपको यहाँ मैसेज भी दिख रहा होगा, टेक्स्ट मैसेज, डियर एप्लीकेंट यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड डैफ CAPF 2023। बाकी का मैसेज अभी काम का है नहीं। अभी डायरेक्टली जंप करते हैं आगे। देखो, जब भी आप अपना डैफ भरोगे ना तो ऑब्वियसली आप जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब ने क्या किया होगा? सब ने यही सेम चीज़ की होगी कि आपने आपका डैफ भरा होगा, वहाँ से प्रिंट कमांड दी होगी और आपने जो भी आपका लैपटॉप या फ़ोन है उस पर उसको PDF फाइल को सेव कर लिया होगा। अब ऑब्वियसली मैंने जब अपना डैफ भरा तो मैंने भरा था 20 अक्टूबर को। प्लस मेरा जो फिज़िकल था, मेडिकल था, वो 15 दिसंबर को था। 14th ऑफ दिसंबर को मेरी ट्रेन थी चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली की। एंड जब मेरी ट्रेन थी उससे एक दिन पहले मैं अपना बैग सेट कर रहा था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था। तो उस वक्त मैंने एडमिट कार्ड को पढ़ा और मैंने देखा कि डैफ चाहिए। तो 13th ऑफ दिसंबर को मैंने उस फाइल को रिट्रीव करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली आप सब भी यही करोगे। जब आप डैफ अपना सेव कर दोगे अपने लोकल डिवाइस पे तो आप उसको तब खोलोगे जब आपका फिजिकल मेडिकल आने वाला होगा। मोस्ट बच्चे यही करते हैं। देखो, मैंने भी यही किया। तो 13th ऑफ दिसंबर को मैंने देखा कि मैंने जहाँ पे PDF सेव किया था वहाँ PDF नहीं है, वहाँ पे एक शॉर्टकट बना हुआ है। मैंने इसको खोलने की कोशिश की बट वो साफ दिखाता था द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे लगा यार कि हो सकता है कहीं और डली हो, तो मैंने और हाथ पैर मारने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। मैंने अपने लैपटॉप से जो डिलीटेड डेटा था उसको भी रिकवर किया बट मुझे वो फिर भी नहीं मिला। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, जो मैं कर सकता था अपने लैपटॉप के साथ मैंने किया। मैंने उस फाइल को रिट्रीव करने की कोशिश की बट आई वॉज नॉट एबल टू रिट्रीव दैट फाइल। मुझे वो फाइल नहीं मिली मेरी डैफ की एंड आई वॉज इन कंप्लीट शॉक। मुझे लगा कि मेरा डैफ मेरे पास नहीं है। मुझे 2 दिन, मेरा परसों फिजिकल मेडिकल है, बिना डैफ के वो एंट्री नहीं देंगे और मेरे पास मेरा डैफ नहीं है, मतलब मेरा अटैम्प्ट गया। मैंने जो अभी तक फिजिकल मेडिकल की प्रिपरेशन की है, मैंने रिटर्न क्लियर किया, सब बेकार है और अब मैं अपना आगे फर्दर प्रोसेस में नहीं जा पाऊँगा। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था उस टाइम पे। अब क्या प्रॉब्लम रही होगी मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं मेरी वो फाइल रिट्रीव हो रही थी। मेरा लैपटॉप भी 12-13 साल पुराना है, तो हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है मैंने सेव किया उसको ढंग से देखा ना हो। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम वाज, बट मोस्ट बच्चे यही करते हैं, वो सेव कर लेते हैं, एक बार खोल के देखते हैं खुल रही है, छोड़ देते हैं, जब उनको चाहिए होगी तब खोलेंगे। मैंने उसके बाद सोचा कि यार मैंने जब इसको भरा था तो OTR से भरा था मैंने, हो सकता है OTR पे मेरी प्रोफाइल पे कहीं ना कोई लिंक मिल जाए जहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ। एंड गेस व्हाट, जब मैंने अपनी OTR खोली तो
मतलब आई वॉज अगेन इन शॉक। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि OTR में आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, CAPF एग्ज़ाम 2023 का डैफ, पार्ट 1 नोट कंप्लीटेड, पार्ट 2 नोट कंप्लीटेड, एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीटेड। आप इस लाइन के मायने समझ रहे हो कि यूपीएससी के पास भी मेरा डैफ नहीं है, मैंने तो भरा ही नहीं है डैफ। मतलब यूपीएससी कह रही है कि तूने भरा नहीं है, मेरा लैपटॉप कह रहा है कि मेरे पास है नहीं, मुझे पता है कि मैंने भरा था और मेरे लैपटॉप के पास था। अब ये दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं कि मेरे पास है नहीं। अब सोचो उस टाइम पे मैं कैसी मेंटल स्टेट में होऊंगा कि मेरे पास मेरा डैफ नहीं है और मुझे परसों फिजिकल और मेडिकल के लिए अपीयर करना है। तो मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे ढूंढते हैं इसको, हो सकता है कुछ मिले। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश की, मैंने कोरा पे पढ़ने की कोशिश की, मुझे कहीं कोई पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं मिला। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था कि अगर आपका डैफ गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा यार गया ये अटैम्प्ट, तो अब तो नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट अटैम्प्ट के बारे में देखेंगे। बट फिर भी मैंने कहीं से सोचा कि यार कोई नहीं, हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं कहीं से कुछ मिले। मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात करने की कोशिश की बट उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मैंने नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया। नोटिफिकेशन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। जो सबसे पहली नोटिफिकेशन होती है वो नोटिफिकेशन जो आप लोग यूपीएससी से डाउनलोड करते हो, उसको पढ़ते हो। प्लस दूसरी एक नोटिफिकेशन होती है जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पब्लिश करता है। मैंने दोनों पढ़नी स्टार्ट की एंड गेस व्हाट, मुझे कुछ मिला जो काम का था। देखो ये दो चीज़ें मुझे मिली जो यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर किसी को फिजिकल मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला है या एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो वो आईटीबीपी अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करके अपना इशू रिजॉल्व करा सकता है। ये कांटेक्ट नंबर उन्होंने दिए हुए हैं। बट यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, इस साल आईटीबीपी नोडल एजेंसी है, इस वजह से आईटीबीपी का नंबर दिया हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और हो। तो सिर्फ इस वीडियो को देख के ऐसा मत सोचना कि आपके टाइम पे आईटीबीपी ही कराएगी। हो सकता है आपके टाइम पे सीआरपीएफ कराए, सीआईएसएफ कराए या कोई भी कराए। तो आईटीबीपी करा रही थी इसलिए आईटीबीपी का नंबर दिया हुआ है। सो आई वुड रेकमेंड एंड सजेस्ट यू कि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा यूपीएससी का जिस भी ईयर का, आप वो ईयर की पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ोगे और उसमें से नंबर निकालोगे। ये वाले शायद 2-3 साल बाद ऑब्सलीट हो जाएंगे, तो अभी चल जाएंगे, शायद 2-3 साल बाद ना भी चलें। मुझे पता था कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो यूपीएससी के मेरी जो प्रॉब्लम है यूपीएससी की सर्वर की वजह से है, आईटीबीपी की वजह से नहीं है। तो मैंने यूपीएससी के नंबर निकाले और मैंने इन पे कॉल करना स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी बार कॉल किया इनको, बट यार ये ऑब्वियसली सरकारी नंबर है तो कई बार लाइन बिजी जा रही थी, कई बार वो उठा नहीं रहे थे। करता रहा। एट लास्ट 1-1.5 घंटे के बाद इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया एंड आई स्टिल हैव दैट कॉल रिकॉर्डिंग विद मी। मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था, मैं उनको बार बार ये बोल रहा था, सर मेरा डैफ गुम हो गया है, मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, प्लीज़ मेरा डैफ मुझे दे दो रिट्रीव करके। मैंने भरा था, सक्सेसफुली सबमिट किया था, मेरे पास मेल और मैसेज हैं। तो देखो मेल मैसेज यहाँ पे काम आते हैं, आपके पास होने चाहिए। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप को मेल कर दो, ताकि अगर आपको आने वाले टाइम में उसकी ज़रूरत पड़ी इन वर्स्ट केस तो आपके पास प्रूफ हो। वैसे तो आपके पास मेल आएगी तो वो प्रूफ ही है कि आपने डैफ भरा था, बट टू बी मोर सिक्योर आपका जो टेक्स्ट मैसेज है उसको भी स्क्रीनशॉट के साथ आप मेल में लगा के अपने आप को भेज दो, ताकि कल को रिट्रीव करना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। फाइनली उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने उनको समझाया। उन्होंने फिर जो यूपीएससी सीएपीएफ वाला डिपार्टमेंट था उसको मेरी कॉल को आगे फॉरवर्ड किया। वहाँ के जो सेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। मैंने सेक्शन ऑफिसर को बोला साफ कि सर प्लीज़ मुझे मेरा डैफ रिट्रीव कर दो। आई वॉज लिटरली बेगिंग एट दैट टाइम, मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। थैंकफुली उन्होंने बोला कि आप अपना रोल नंबर बताओ। मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया एंड ही सेड कि आपका डैफ हमारे पास है, आप टेंशन मत लो, हम आपको भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मेरा डैफ भेजा मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, ये साथ मैंने लगा दी है फॉर रेफरेंस। ये था सेक्शन ऑफिसर सर का मेरे पास जो मैसेज आया था 13/12 को, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप टाइम देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 4:03 पे। 5 बजे तो फेलिसिटेशन काउंटर बंद हो जाता है, अगर वो बंद हो गया तो वो फ़ोन वैसे नहीं उठाएंगे। तो
सर बोले कि मैं आपका डैफ आपको भेज रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला सर मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं होल्ड पे हूँ, यू टेक योर टाइम, आप मुझे जब मर्जी भेजो, मैं साथ में मेल खोल के बैठा हूँ, जब मुझे मेल पे आएगा मैं काट दूंगा, क्योंकि सर फ़ोन उठाते नहीं है और टाइम भी होने वाला है और परसों तो मेरा है ही मेडिकल। सो ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव, थैंकफुली उन्होंने मेरा डैफ मुझे भेजा। एंड तब जाके आई गॉट सम रिलीफ। उसके बाद देखो, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ना, कि स्टिल मुझे ये चीज़ दिमाग में मेरे आ रही थी कि यार मुझे OTR पे ये क्यों दिखा रहा है कि मैंने भरा ही नहीं है, जिसमें कि मैंने तो भरा था। तो इस चीज़ को भी ठीक करने के लिए मैंने उनको मेल लिखी। ये ठीक करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में डाल देते हैं। तो प्रोविजनल में डलेगा तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है थोड़ा चक्कर काटने पड़े, थोड़ी मेल वेल लिखनी पड़े, थोड़ी प्रॉब्लम हो आपको। तो मैं नहीं चाहता था वो सब मेरे साथ हो। तो मैंने उनको मेल लिखी, एक प्रॉपर मेल लिखी कि सर सो एंड सो इज़ माई कैंडिडेचर एंड आपके सिस्टम पे ऐसा दिखा रहा है, आप प्लीज़ इस सिस्टम एरर को रेक्टिफाई कर लो। तो यहाँ पे मेल लिखने का तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो तरीका क्या है। सेक्शन ऑफिसर सर से मेरी दोबारा बात हुई थी तो मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि आपको मेल कैसे लिखनी है। आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करोगे, आपके सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम का नाम आएगा और ईयर आएगा। उसके बाद ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। और उसके अंदर सब्जेक्ट में आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, प्लस जो अटैचमेंट्स ज़रूरी हैं वो लगाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी अटैचमेंट्स लगाई थी विद प्रूफ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। फाइनली एज ऑफ टुडे मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है, डायरेक्ट जो मेरिट लिस्ट आई थी उसी में है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो आप देख सकते हो कि मेरे साथ वो जो दिन था 13 दिसंबर का, वो दिन ऐसा था कि मुझे लगा था कि ये अटेम्प्ट गया, और आज का दिन है कि मैं ऑलरेडी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जो आप कर सकते हो अपने टाइम में उतना करो, आप हाथ पैर मारो जितने मार सकते हो। प्लस डैफ के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आपका डैफ अगर गुम हो जाता है आपसे तो आप इस तरह से उसको रिट्रीव कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना यार, आप अपना डैफ, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो अपना डैफ भरेंगे, अपने फ़ोन या लैपटॉप में PDF डाउनलोड करके उसको खोल के एक बार देख लेंगे और सोचेंगे हो गया, और अगली बार खोलेंगे तब जब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल मेडिकल के पास। उस टाइम तक टाइम ज़्यादा हो चुका होता है। एंड तब अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, गुम हो गया, टूट गया, पानी में गिर गया, लैपटॉप चलना बंद हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या करोगे आप? आपका तो गया। ज़रूरी नहीं कि UPSC हर बार में आपको रिप्लाई करे, हर बार में आपके फ़ोन उठा ले, आप लगे रहो, आपका स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो। तो ये सब चीज़ ना हो आपके साथ, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे ही आप अपना डैफ भरोगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जैसे ही आप अपना डैफ भरोगे, आप उसको प्रिंट की कमांड देके अभी ये काम कर लेना, क्योंकि मोस्ट लोगों ने नहीं किया होगा। प्रिंट कमांड देने के बाद अपने आप को खुद को मेल करो, इसको सब्जेक्ट में जो भी नाम डाल देना, डैफ 2024 या जो भी, अपने आप को मेल करो। अब आपका लैपटॉप टूटे, पानी में जाए, फ़ोन में आग लगे, कुछ हो, आप आने वाले टाइम में इसको रिट्रीव कर पाओगे, आपको आपकी PDF मिल जाएगी। उसके अलावा आप अपनी ड्राइव पे भी इसको अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपने लैपटॉप में रखा था, ले जाना भूल गए, तो आपको तो लैपटॉप चाहिए, बट अगर आपने मेल किया होगा ना तो आप कहीं भी होगे, किसी साइबर कैफ़े से भी निकाल लोगे। तो इसको मेल कर लेना। कभी भी 100% रिलाई मत करना लोकल स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि आपका फ़ोन लैपटॉप ख़राब हो सकता है। आप अपना डैफ को टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, खुद को अपने आप को भेज लो, या फिर आपके जो दोस्त हैं आप उनको भेज सकते हो इसको। बट गेटिंग इट फ्रॉम द UPSC शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। एंड जब भी आपकी PET की डेट्स आएंगी ना, जब भी आएंगी, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सैटरडेज़ एंड संडेज़ को UPSC काम नहीं करती है। सैटरडेज़ एंड संडेज़ को आपको हेल्प मिलेगी इस बात की,
बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ना के बराबर। इसका मतलब आपको मंडे टू फ्राइडे ही अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। कई बच्चों का पीईटी सैटरडे को भी होता है। कभी ऐसा ना हो कि फ्राइडे को शाम को आपको याद आए कि मुझे डैफ चाहिए बट आपके पास ना हो, तो सैटरडे को यूपीएससी काम नहीं करेगी। फ्राइडे को आपको याद आया था डैफ के लिए और अब आपके पास यूपीएससी वाला ऑप्शन भी गया, तो अब तो आपका अटेम्प्ट गया ही समझो। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा, बहुत पहले पता लग जाएगा कि आपको फ्राइडे को आ रहा है या थर्सडे को आ रहा है। आपने अपनी डैफ का प्रिंट आउट लेके रख लेना है एटलीस्ट 5 days प्रायर टू योर पीईटी। ये लेके रख लेना, इसकी 3 या 4 कॉपी रख लेना बल्कि। प्लस अगर आपने मेल किया होगा तो भाई यूपीएससी छुट्टी पे जाए या कुछ भी करे, आपके पास आपका खुद का होगा अगर आपने मेल किया होगा तो। सो इट इज़ बेटर कि आप उसको मेल करें या फिर आप उसको ड्राइव पे डालें। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सोचा था कि यार काश कुछ यूट्यूब वगैरह पे मिल जाए, तो नहीं मिला था। तो आई होप कि अब किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसकी रिजॉल्व तो एटलीस्ट हो ही जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका डैफ गुम हो गया है तो आई होप कि अब तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। बाय बाय।